श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज भक्त श्री नरसिंह जी का चरित्र श्रवण करेंगे। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर घर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लौलेश न जाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागोत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिनी। बहुत ठोर परिचय दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर घर पावन करी। श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हुए। आपने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महास्मार्त थे। भक्ति भजन को कदापि जानते और मानते नहीं थे। छाप और कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देखकर उनकी निंदा किया करते थे। ऐसे देश कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर भी श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए। ऊसर तुल्य उस देश को सुंदर हरा भरा भक्ति रस से परिपूर्ण सरोवर ही बना दिया तथा देश के दोषों को नष्ट कर दिया। श्री नरसिंह जी ने विभिन्न स्थानों पर भक्तिपूर्ण चमत्कार दिखलाए जिसमें रस की रीतियों का संपूर्ण रूप से संगम होता है। ऐसे माधुर्य रसमयी भक्ति को श्री नरसिंह जी ने निज हृदय स्थल में धारण किया। जगत विदित कि कोई कोई जन तो ग्रामपुर नगर और देश विदित होते हैं, किंतु श्री नरसिंह जी तो जगत विदित हुए तथा आपकी महामहिमा संपूर्ण जगत में व्यक्त हुई। ऐसे ही लाला चारज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगती कि एवं सुमेरु देवसुत जग विदित भुवि विस्तर्यो विमल जश। इक्ष्वाकु वंशी मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी ही कलयुग में श्री नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए थे। गुफा में भगवान ने श्री मुचकुंद जी की स्तुति से प्रसन्न होकर इनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु इन्होंने भक्ति से भिन्न किसी भी वस्तु की याचना नहीं की। तब भगवान ने कहा कि तुम इच्छेय पृथ्वी पर विचरण करो तथा मेरी भक्ति में ही मग्न रहो, क्योंकि क्षत्रिय धर्मानुसार तुमने आखेट आदि के द्वारा प्रचुर जीवों का वध किया है। उसका प्रायश्चित करके तुम पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगे और सर्वभूत हितकारी भाव से व्यवहार करते हुए मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार कर मुझको ही प्राप्त होगे। जन्मन्यंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरत्वं वैमामु शस्यसि केवलम। कि आपका पूर्ण नाम श्री नरसिंह राम मेहता था। आपका पूर्ण नाम श्री नरसिंह राम मेहता था। मेहता अथवा मेहता ग्राम के मुखिया को कहते हैं। आदर देने के लिए लोग इस शब्द को नाम के अग्रिम में लगाते हैं। प्यार प्रीति की भाषा में आपके माता पिता आपको नरसिंह नाम से पुकारते थे, अतः यह नाम ही आगे चलकर जगत प्रसिद्ध हुआ। गुर्जर घर। श्री भक्ति देवी जी ने श्री नारद जी से कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में प्रचुर बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में रही
और फिर गुजरात में आकर तो पूर्णतया जीर्ण शीर्ण दुबली पतली हो गई। तात्पर्य यह है कि वाम मार्गी विधर्मियों का बाहुल्य होने से वहाँ के लोग भक्ति का विरोध करते थे। अवैष्णव हतो देशः, जिस देश में वैष्णव न हो वह देश अपवित्र होता है। अतः उस काल में गुजरात अपावन हो रहा था। उसे पावन करने के लिए श्री हरि इच्छा से वहाँ श्री नरसिंह जी का जन्म हुआ। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कि महास्मारत मनु यज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के द्वारा बनाए गए धर्म नीति शास्त्र को स्मृति कहते हैं। इनमें कहे गए कर्मों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने वाला स्मार्त कहे जाते हैं। गणपति, शक्ति, सूर्य, शिव और विष्णु, इन पांचों में से एक को प्रधान, शेष चार को अप्रधान देव स्वीकार कर आराधना करने वाले गाणपात्य, शांत, सौर, शैव्य, स्मार्त वैष्णव कहलाते हैं। और इनका श्री भगवत भक्ति से विरोध नहीं है। उन दिनों महास्मार्त एक कट्टर पंथ प्रचलित था। ये लोग एकमात्र कर्म कांड को ही सर्वस्व मानते थे और विष्णु भगवान विरोधी थे। उन दिनों गुजरात में इस मनमुखी पंथ का बोलबाला था, भक्ति लौलेश न जाने। किसी भी कर्म की पूर्णता के लिए अंत में श्री भगवान नाम स्मरण की विधि है। मंत्र तस्तंत्र तश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तवः, कि मंत्र, तंत्र, देश, काल, वस्तु आदि के दोषों को आपका नाम संकीर्तन निर्दोष बना देता है। ये कट्टर स्मार्त लोग इस विधि का भी पालन नहीं करते थे तथा किंचित मात्र भी श्री हरिनाम का उच्चारण भी नहीं करते थे। निंदा ठाने यथा काष्ठकंठी मृत्तिलकी पाखंडी न संशय, काष्ठकंठी मृत्तिलकी पाखंडी च न संशय, मूर्खाणाम लक्षणम चैतत तप्त मुद्राधरो मृतः। ऐसे वाक्यों को उन्होंने बनाकर उनका प्रचार कर रखा था। वैष्णव निंदा फल अति अनर्थक है। हो ही उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। वैष्णव निंदक होने से वे अज्ञानी थे। वृंदावन तरुद्भूता माला मालोक्य ये हृदय, निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ास्ते म्लेच्छा न संशय। तुलसी कंठी धारण करने वालों की निंदा करने वाले म्लेच्छ हैं, इसमें कोई संशय नहीं कि माला, कंठी, तिलक, कीर्तन की निंदा में महापाप है। इस पर एक दृष्टांत है हरिनाम निंदक का। एक बार भक्त श्री हरिदास जी ने सप्तग्राम के जमींदार श्री हिरण्यदास जमू मजूदार की श्री हिरण्यदास मजूदार के यहाँ श्री हरिनाम का महात्म्य वर्णन करते हुए कहा कि भक्तिपूर्वक हरिनाम लेने से जीव के हृदय में जो भक्ति प्रेम का संचार होता है वही श्री हरिनाम लेने का फल है। इसी बातचीत के कारण जमींदार के कर्मचारी गोपाल चक्रवर्ती ने श्री हरिनाम की निंदा की और कहा कि ये सभी भावुकता की बातें हैं। यदि श्री हरिनाम से ही मनुष्य की नीचता नष्ट हो जाती है तो मैं भी अपनी नाक कटवा डालूं। श्री हरिदास जी ने भी अति दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया कि भाई, यदि श्री हरिनाम स्मरण तथा जब से मानव को मुक्ति न मिले तो मैं भी अपनी नाक कटवा डालूंगा। इस वार्ता को 3 माह पश्चात ही गोपाल चक्रवर्ती की नाक में कुष्ठ रोग हो गया और वह सड़कर गिर गई। इस प्रकार से उसे श्री हरिनाम की निंदा करने का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ। ऐसे कुल उत्पन्न सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इस नगर में नागर ब्राह्मणों के 700 घर थे। इसी धनीमानी प्रतिष्ठित परिवार में श्री नरसिंह जी का जन्म विषम संवत 1470 के लगभग हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि जूनागढ़ के निकट तलाजा में आपका जन्म हुआ था। पश्चात आपके पिता जूनागढ़ में आ गए। उस समय यह परिवार भक्ति से विमुख और कर्मकांड में रत था तथा
हिंसा प्रधान यज्ञों का समर्थक था। यह ऐसा दुर्ग था कि इससे बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान भी इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। पर परास्त होकर श्री प्रभु से प्रार्थना की कि जब किला नहीं टूट पाता है तो उसमें सुरंग लगाकर प्रवेश करके विजय प्राप्त करते हैं। भगवान ने उस कुल में भक्त नरसिंह जी को उत्पन्न करके जैसे कि किले में कोई सुरंग बना दी हो। श्री नरसिंह जी के विमुख कुल में उत्पन्न होने पर भी किंतु स्वयं विमुख नहीं हुए। जैसे कि नमक सोडा गुड़ का बोरा जल में जल हो जाता है, किंतु मोती जल में प्रकट होकर तथा जल के साथ रहकर भी जल रूप नहीं होता है। इसी प्रकार से भक्त जन भी विमुखों के संसर्ग में रहकर विमुख नहीं होते हैं। यथा बोरा शोरा नोन गुरु जल ही होए, परसा मोती संत जन निपजे नीर न होए। इसी प्रकार से ही श्री नरसिंह भक्त जी कुसंग में जन्म लेकर भी भक्त हुए। विधिवश सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। जैसे कि भक्त प्रहलाद आदि भागवत शिरोमणि ध्यान आदि के द्वारा जो भगवान को निज हृदय स्थल में वसाते हैं वे वैष्णव हैं, और जिनके प्रेम पर रीझ कर स्वयं भगवान उनके हृदय स्थल में आकर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं, वे जन वैष्णवों में शिरोमणि हैं। विसृज्यति हृदयं नयस्य साक्षाद रीर साक्षाद रीरवशाभितो विहितोप्य घौ घननाशः प्रणयरसनया दितांगिग्रपद्मं स भवति भागवत प्रधान उक्तः। कि विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघराशि को नष्ट कर देने वाली स्वयं भगवान श्री हरि जिनके हृदय स्थल को क्षण मात्र के लिए भी नहीं त्यागते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम की डोरी से भगवान के श्री चरणों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। जैसे कि साधारण योद्धा उस विमुखों के दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, अतः इसीलिए भगवान ने प्रमुख सेनापति श्री नरसिंह जी को भेजा। ऊसर ते ऊसर, विमुख जन ऊसर के तुल्य ही थे। कदाचित कोई भक्त जन यहाँ पर आकर उनको उपदेश भी करते थे तो उनका प्रभाव विमुखों पर नहीं होता था तथा उनका किया हुआ उपदेश व्यर्थ ही जाता था। जैसे कि ऊसर भूमि में बीजारोपण करने से स्वयं बीज नष्ट हो जाता है। ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, ऐसे विमुखों के देश में श्री नरसिंह भक्त जी ने अपने प्रभाव से सर अर्थात उपजाऊ भूमि अर्थात श्री भगवत भक्तिमय बना दिया। इसके प्रथम में प्रचुरों के प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे कि बहुत लोगों ने प्रयत्न किया था भक्ति का वहाँ पर प्रचार करें, लेकिन वे सब व्यर्थ हो गए थे। उनके प्रयत्न फलीभूत नहीं हुए थे, लेकिन नरसिंह जी के हो गए क्योंकि वो प्रभु के पार्षद थे। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकट्य ईशित्व और वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां हैं। ये 5 प्रकार से होती हैं, जैसे कि जन्मजात, औषधि सेवन, मंत्र जप, तपस्या और समाधि से। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिना धिजा सिद्धयः, कि इन सिद्धियों के बल से ही सिद्धजन चमत्कार दिखाते हैं, क्योंकि चमत्कार को बिना देखे लोग प्रभावित नहीं होते हैं। ये सत्य बात है। किंतु श्री भगवत भक्त उक्त सिद्धियों को उक्त साधनों द्वारा प्राप्त करने की आकांक्षा भी नहीं करते हैं। प्रयत्न करना तो दूर रहा, भक्तों के निकट तो श्री भक्ति महारानी के प्रताप से ही समस्त सिद्धियां स्वयं ही आ जाती हैं तथा सेवा करने हेतु हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, किंतु भक्तजन उनकी ओर देखते भी नहीं हैं। भक्तजनों के चमत्कार तो श्री भगवत इच्छा से भक्ति प्रचारार्थ ही प्रकट होते हैं।
भक्ति की कीर्ति तथा भक्ति विस्तार के लिए स्वयं भगवान ही भक्तजनों के द्वारा चमत्कार दिखलाते हैं। श्री ऋषभ देव जी के समीप स्वयं आई हुई सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते थे। वे यद्यपि आत्माराम थे, सिद्धियां उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती थी, फिर भी वे मन को अल्प मात्र भी ढीला नहीं छोड़ते थे। भगवान बार बार प्रत्यक्ष प्रकट होकर लीला करते थे, अतः उन्हें चमत्कार भी दिखाते थे। इसी प्रकार से ही श्री नरसिंह भक्त जी को 52 बार भगवान ने प्रकट होकर सहायता की तथा उन्हें दर्शन प्रदान किया। सिद्धियों के द्वारा चमत्कार दिखाकर प्रतिष्ठा प्राप्त करना भक्ति में बाधक है कि कवित्त 433 के अनुसार श्री नरसिंह भक्त जी के स्मरण मात्र से ही श्री प्रभु जी उनके निकट आ जाते थे। रस रीति धरी श्री नरसिंह भगत जी भगवान माखन चोर की सखी हैं। सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की, इसलिए उन्होंने माधुर्य रस भक्ति को निज हृदय में धारण किया था। इसमें अहरनिश श्री राधा कुंज बिहारी जी की केली का ही सभी इंद्रियों से अनुभव होता है। नैनन देखो और नहीं श्रवणो सुनो नहीं और, घ्राणन सूंघो और कछु रसना कहो न और, रसना कहो न और त्वचा परसो नहीं ओरे, कुंज बिहारी केली झेली इंद्रिन सब ठोरे। भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेशो सैनन बैनन, बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैनन। निम्नलिखित पद में श्री नरसिंह जी का गोपी भाव ही प्रकट है। वे कहते हैं कि श्री वृंदावन में अर्धरात्रि को मुरली बजी तो मेरा चित्त आनंदित हो गया। तब मैं निद्रा से उठी, चारों अवस्थाएं उन्मनी में पहुंच गई, मन गुणहीन हो गया तथा काम वासना दूर जाती रही। ज्यों ज्यों वे मेरी दृष्टि में आए, त्यों त्यों उन पर मोहित हुई और लीला प्रतीति कर मेरा हृदय हर्ष से परिपूर्ण हुआ। हे आज सखीरी श्री वृंदावनमा मधराते मुरली बागिरे, सुनतारे चितहरिया म्हारो सजनी भर निद्रा माथी सुजागी रे। हे जागत स्वप्न सुषुपित तुरिया उन्मिये ताली लागी रे। त्रिगुण रहित थको कि त्रिगुण रहित थयो मन मारू काम वासना तह भागी रे। ई जम जम दृष्ट पड़े मारी सजनी, तम तम वाणी मोहती रे। नरसैया चा स्वामिन लीला हर से, हिडूहू ज्योति ज्योति रे। जिस प्रकार से प्रथम दुर्ग की दुर्गमता कही जाए कि ऐसी खाई ऐसी दीवार आदि पुनः उसका तोड़ना कहा जाए, तो उससे तोड़ने वाले की वीरता चातुर्यता सिद्ध होती है। उसी प्रकार से ही प्रथम महास्मार्तता भक्ति लवलेश की अज्ञानता, वैष्णवेश एवं वैष्णवता की निंदा तथा ऊसरता द्वारा देश एवं देशवासियों की अति अपवित्रता जो कही गई है, इसमें निंदा सबसे बड़ी अपवित्रता तथा कठोरता है। वहाँ की भूमि को तथा वहाँ के निवासियों को श्री नरसिंह भक्त जी ने पावन किया। जैसे कि वहाँ की भूमि से श्री भगवत भक्ति विमुख नास्तिकों की उत्पत्ति हुई थी और अब उस भूमि के पवित्र हो जाने पर तब से तथा वर्तमान में भी श्री भगवत भक्तिमय भाव के अनुयायी बाहुल्यन हैं। जगत विदित होने से इस प्रकार से अन्य देशों की भी पावनता सिद्ध है। जहाँ जहाँ नरसिंह भक्त जी के यशगान होता है, वहाँ वहाँ पवित्रता का विस्तार होता है। भारतवर्ष में समस्त भाषाओं में श्री नरसिंह जी की हुंडी, श्री नरसिंह जी का भात, श्री नरसिंह जी का माहेरो आदि चरित्र लोक गीतों में व्यापक रूप से गाए जाते हैं। उनके पदों की तो महती महिमा है ही।
जिन्हें गा गा कर लोग पावन भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं। भक्त जन भुवन पावन करता होते हैं। मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति। जूनागढ़ बास पिता माता तन नाश भयो, रहे एक भाइयो भौजाई रिस भरी है। डोलत फिरत आए बोलत पिया बोनीर, भाभी पे न जानी पीर, बोली जरी बरी है। आबत कमाए जल प्याए बिना सरे कैसे, पियो यूं जवाब दियो देह थर थरी है। निक से विचारी कहूँ दीजे तन डारी मानो, शिव पे पुकार करी रहे चित धरी है। कि भक्तवर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। गृह में एक भाई तथा एक भाभी ही थी। ये अति ही क्रोधी स्वभाव की थी। एक दिन नरसिंह जी कहीं इधर उधर से घूम फिर कर आ रहे थे, तो इन्होंने अपनी भाभी जी से पीने के लिए जल मांगा। तो उनकी भाभी जी ने यह नहीं समझा कि देवर जी कहीं से थके मादे तथा भूखे प्यासे आए हुए हैं। इन्होंने देवर जी के विषय में ऐसा तो सोचा नहीं, तथा ये मन ही मन जल भुन और गईं अथवा बोली कि तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसलिए तुम्हें जल पिलाए बिना ही हमारा काम बनेगा ना, इसलिए तुम्हें जल पिलाए बिना हमारा काम बनेगा ही नहीं। जाओ अपने आप ही जल ला कर पियो। नरसिंह जी की भाभी जी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करते हुए श्री नरसिंह जी का शरीर कंपायमान होने लगा। अब बिन जल पिए ही आप घर से निकल कर चल दिए और मन ही मन सोचने लगे कि ऐसे जीवन से क्या सुख, अब कहीं अन्यत्र ही जाकर इस दुखमूल देह को त्याग दूंगा। कुछ दूर जंगल में एक शिव जी का मंदिर था। आप वहीं ठहर गए, वहीं जाकर बैठ गए। मानो कि नरसिंह जी ने श्री शिव जी की शरण में जाकर अपना दुख निवेदन किया तथा स्थिर चित्त से आपने श्री शंकर भगवान का ध्यान किया। आपके पिता का नाम कृष्ण दामोदर जी तथा माता का नाम श्री लक्ष्मी गौरी जी था एवं बड़े भाई का नाम वंशीधर जी था। श्री नरसिंह जी 5 वर्ष के ही थे, आपके माता पिता का देहांत हो गया था। आपकी दादी श्री जय कुंवरी ने आपका लालन पालन पोषण किया। आप बाल्यकाल में गूंगे थे। श्री नरसिंह जी को श्री हाटकेश्वर के निकट विराजमान एक संत के पास आपकी दादी जी ले गईं और उन्हें प्रणाम कराकर आपकी वाणी खुलने के लिए आशीर्वाद की याचना की। महात्मा ने कमंडलों के जल से श्री नरसिंह जी का मार्जन किया और श्री राधे कृष्ण आपके कान में बोल दिया। उसी समय आप श्री राधे कृष्ण बोलने लगे तथा तभी से ही आपकी वाणी खुल गई। आपने वाणी से सर्वप्रथम श्री भगवान नाम का ही उच्चारण किया। तभी से ही श्री नरसिंह जी निरंतर इसी नाम का जप किया करते थे। श्री नरसिंह जी के माता पिता की मृत्यु हो जाना तथा आपकी भाभी का आपके प्रति वह मनुष्यता का भाव रखना आदि समस्त कारण भगवत कृपा से ही हुए हैं। यस्य तुष्टो यहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। हे अर्जुन, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ उसका धन आदि धीरे धीरे हरण कर लेता हूँ और उसके बंधु बांधवों से भी उसका वियोग करा देता हूँ। इससे वह कष्टमय जीवन व्यतीत करता है और वह कष्टप्रद होकर सभी की आशा त्याग कर मेरा ही स्मरण करता है और वह अंत में मेरी ही शरण में आ जाता है। भाई और भौजाई। उन दिनों जूनागढ़ का शासक क्षत्रिय राव मंडलिक था। वह
हुमायूं के अधीन था। श्री नरसिंह जी के बड़े भाई श्री वंशीधर जी राजा के यहाँ पर थानेदार के पद पर नियुक्त थे। इन्हें 100 रुपया मासिक वेतन मिलता था तथा इनके साथ में बहुत से सिपाही तथा बहुत से घोड़े भी थे तथा इन्हें विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। श्री नरसिंह जी की भाभी का नाम था दुरिता गौरी। ये बड़ी कर्कशा तथा द्वेष बुद्धि की थी तथा सर्वदा क्रोध वेश में ही रहती थी, क्रोधावेश में रहती थी। थानेदार की पत्नी होने के नाते भी इन्हें विशेष अहंकार भी था। आपकी दादी जी की मृत्यु के पश्चात आपके बड़े भाई श्री वंशीधर ने आपको पढ़ाना चाहा, किंतु श्री नरसिंह जी का मन पढ़ने में नहीं लगा। आपका भजन कीर्तन की ओर विशेष झुकाव तथा रुचि थी। खाना पीना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, सुख दुख, निंदा स्तुति आदि सब कुछ ही आपका श्री हरिनाम स्मरण के अधीन ही न्यौछावर था, किंतु आप पढ़ते नहीं थे। अतः श्री नरसिंह जी के भाई तथा भौजाई दोनों ही आपको द्वेषवश सदा कष्ट देते थे। श्री नरसिंह जी के बड़े भाई ने इन्हें घोड़ों की परिचर्या तथा घास काटने का काम दिया था। आप यथाशक्ति उस कार्य को भी किया ही करते थे, किंतु आपकी भाभी फिर भी आप पर अप्रसन्न रहती तथा आप पर बिना बात का आरोप और लगाती थी। श्री नरसिंह मेहता श्री गीता प्रेस के अनुसार श्री नरसिंह जी का विवाह आपकी दादी जी ने ही श्री मणिक गौरी नामक की कन्या के साथ करा दिया था। श्री नरसिंह जी के एक पुत्र श्यामल दास तथा 2 सुपुत्रियां जो कि कुंवर सेना एवं रतन सेना नाम की हुई। आपके यहाँ पर सदा गृह क्लेश बना ही रहता था। आपकी भाभी आपको रूखा सूखा बासी कुसी थोड़ा बहुत भोजन देकर आपको भजन में साधु तथा भोजन में भीम कहकर फटकारती रहती थी। मायाविनी पत्नी के प्रभाववश आपके बड़े भाई वंशीधर भी सदा आपको ही दोषी ठहराते थे। नरसिंह जी काम करके आते तो भी आपकी भाभी यही कहती कि पेट भरा था तब तक भजन कीर्तन मंडली में रहा, जब भूख लगी तब घर को आया। भाग्य मजदूर का और मन राजा का। मेरे घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, जो चाहो सो करो। इसी प्रकार से आपकी भाभी आपसे प्रतिदिन अपशब्द का ही प्रयोग करती ही रहती थी। भोर ही तेलर जय गर जय गुरु देवर जेठ की शंकन मानी, सासु सो जंग ननद सो जोहर, द्वार ही ते फिर जात जेठानी, रूसी सी डोले पसी जे नहीं पियसो झगरे घर में घुघुआनी, पानी को मांगत पाथर मारत, नारी नहीं घर नहरी ब्यानी। एक दिन श्री नरसिंह जी घास लाकर घोड़ों के आगे डालकर घर आ गए और आपने प्यास से व्याकुल होकर अपनी भाभी से जल मांगा। आपकी भाभी ने कहा कि इधर उधर से डोल फिर कर आए हो और मालिक की भांति हुक्म चला रहे हो, मुझे पानी लाकर पिलाओ। श्री नरसिंह ने कहा, आज तो मैं कहीं सत्संग में भी नहीं गया और अभी घोड़ों के लिए घास लेकर आया हूँ। आपकी भाभी ने आपसे गरज कर कहा कि झूठा कहीं का, बड़ी कमाई करके आया है, मैं तुझको पानी या जहर कुछ भी नहीं पिला सकती हूँ। जहाँ चाहो वहाँ जाओ, वहीं जाकर आग पियो चाहे पानी पियो। निकसे बेचारी। श्री नरसिंह जी ने विचार किया कि कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है और यह तन ही समस्त दुखों का मूल है और यह देह ही नहीं होता तो मुझको प्यास क्यों लगती, अतः इस निज तन को ही त्याग दूं। नहीं, इस सुख दुख का तो एकमात्र कारण मन ही है तथा कोई अन्य जन सुख दुख देने वाले नहीं हैं, अतः आत्महत्या करना भी तो उचित नहीं है। जैसे भी मेरे श्री प्रभु जी रखें, जहाँ पर भी ले जावे वैसे ही मुझे वहीं पर रहना है। मुझे भाभी ने जल देने तक के लिए मना किया, अब मैं इनका अन्न भी ग्रहण नहीं करूँगा। आपने
अपने द्वारा किसी को कष्ट देना उचित नहीं है। इस तन को कहीं पर भी डाल दूंगा। श्री नरसिंह जी को निज अपमान का कष्ट नहीं था, किंतु अपने भाई भौजाई की आज्ञा स्वीकार कर आप घर से निकल पड़े। शिव पे पुकार। श्री नरसिंह जी कहाँ और किस लिए जा रहे हैं, इसका विचार किए बिना ही आप शहर से लगभग 12 कोस दूर जंगल में पहुंच गए। वहां पर आपको एक प्राचीन श्री शिव जी का मंदिर दिखाई दिया और आपने निकटस्थ सरोवर में स्नान करके वन्य पुष्प पत्रों से श्री शंकर भगवान की पूजा की, आराधना की तथा वहीं शरणागति की प्रार्थना करने पड़े रहे। श्री नरसिंह जी भूख प्यास को त्याग कर एकमात्र श्री हरिनाम का स्मरण कर रहे थे। कैलाशपति के निकट हिंसक जंतुओं के मध्य में आपको किंचित मात्र भी भय नहीं लग रहा था और कहने लगे कि मुझको यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना है। अब मेरे कर्तव्य की इतिश्री हो चुकी है, जैसे प्रभु की इच्छा। आप ही विश्वंभर और आप ही श्री शंकर हैं और मैं नरसी आपकी जन्म जन्मांतर से शरण में हूँ। बीते दिन 7 शिव धाम ते ना जात बार, पर काहू तुच्छ द्वार सो सुधि लेत हैं। इतनी बिचारी भूख प्यास दई टारी लियो, प्रगट स्वरूप धारी भयो ही अहित है। बोले बर मांगू अजो मांगे वो न जानत हो, तुम्हें जोई प्यारो सोई देवो चित्त चेत है। पर सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी तासो, कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। श्री नरसिंह भक्त जी को श्री शंकर भगवान के मंदिर में बिना कुछ खाए पिए 7 दिन व्यतीत हो गए। तब श्री शिव जी ने विचार किया कि यदि कोई मनुष्य किसी क्षुद्र अथवा निर्धन के द्वार पर भी जाकर पड़ जाता है तो वह भी उसकी कुछ न कुछ खबर सुधि ले ही लेता है तथा उसके दुख दर्द की भी पूछताछ करता ही है। फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूँ, मुझको तो इनका अवश्य ही समाचार पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान श्री शंकर जी ने प्रथम में तो श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा के लिए ही दूर कर दिया। इसके पश्चात श्री शिव जी ने श्री नरसिंह जी को साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया और बोले कि वत्स वर मांग लीजिए। श्री नरसिंह जी ने कहा कि प्रभु मैं वर मांगना नहीं चाहता हूँ, फिर भी यदि आप मुझको देना ही चाहते हैं तो सोच समझकर वह वस्तु दें जो कि भगवान आपको अति प्रिय है। कि सोच समझकर वह वस्तु दें जो कि भगवान आपको जो अति प्रिय है वही वस्तु आप मुझे दें। यह सुनकर श्री शंकर भगवान सोच विचार में पड़ गए और मन ही मन कहने लगे कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती को भी बताने में भयभीत होता हूँ और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। श्री पार्वती जी ने, बीते दिन की बात है कि श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा कि आपके आशुतोष औढ़र दानी आदि नाम असत्य ही हो रहे हैं, आप तो महान हैं। परे काहू तुच्छ द्वार, यदि किसी तुच्छ के द्वार पर कोई पड़ जाता है तो वह भी उसके सुख दुख की अवश्य ही पूछता है। इस पर एक दृष्टांत है कबूतर का। विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान श्री राम जी ने कहा कि एक वन में एक कबूतर रहता था। एक दिन व्याध उसके बच्चों एवं उसकी पत्नी को पकड़ कर ले गया। कई दिन पश्चात वह बहेलिया फिर उसी वन में आया और वह भूख प्यास वर्षा तथा
शीत से मरणासन्न होकर पेड़ के तल में गिर पड़ा। इसी वृक्ष पर कबूतर का घोंसला था। अपने द्वार पर आखेट तक को पड़ा देखकर कबूतर को दया आ गई और वह उड़कर गया और अधजली एक छोटी सी लकड़ी अपनी चोंच में दबाकर ले आया और उसको सूखे पत्ते में डाल दिया। जलती हुई अग्नि से ताप कर व्याध के प्राण बचे। फिर बहेलिया को दिन भर का भूखा जानकर उसके भोजन के लिए स्वयं कबूतर अग्नि में कूद गया। कबूतर के मांस को खाकर आखेटक सुखी हो गया तथा रात्रि इसी पेड़ के नीचे बिताकर सानंद पूर्वक अपने घर को आ गया। कबूतर बैकुंठ धाम गया। व्याध तो कबूतर का शत्रु था, फिर भी कबूतर ने शिकारी पर दया की। हे विश्वनाथ, आप तो ईश्वर हैं और ये मनुष्य तथा भक्त हैं और आपकी विशेष दया के पात्र हैं। श्री पार्वती जी के वाक्यों को सुनकर श्री शंकर भगवान प्रकट हो गए। मागी वो न जानत हो कि तमने जे बल्लभम हो यते दुर्लभ आपोरे प्रभु जी ने मुझे दयारी आणी। प्रथम तो मैं अज्ञानी बालक हूँ और मांगना भी नहीं जानता हूँ। द्वितीय यह है कि मैं नागर जाति का हूँ, क्योंकि नागर जाति के लोग अयाची होते हैं। हे भगवान, आप स्वयं ही चित्त चेत कर दे दीजिए। आपने जो मुंडमाला, व्याघ्रमाला, भस्म तथा नागों को धारण कर रखा है, इनमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपके चित्त में जिस वस्तु के प्रति अति प्रेम हो उसी को ही देने की कृपा करें। मुनिक हमें बर कबहु न जाचा, समुझ न परे झूठ का साचा। मैं आपसे असत्य वस्तु की याचना करके दुख में ही तो पड़ूंगा। तुम ही नीक लागे शिव स्वामी, सो मुहि देहु जानि अनुगामी। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि वह ब्रह्म मन वाणी से अगोचर है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्मं महामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हसि। कि वह ईश्वर बैठे हुए दूर पहुँच जाते हैं तथा सोते हुए सभी ओर चलते रहते हैं, एवं ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त न होने वाले उन देव को मुझसे भिन्न अन्य कौन जानने में समर्थ है। पुनः नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यञ्च मध्ये परिजग्रभत, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यतः। परमात्मा को ऊपर से, इधर उधर से तथा मध्य में से कोई भी पकड़ नहीं सकता। उसका महान यश नाम ही है। उनकी कोई उपमा नहीं है, नेति नेति है। जहाँ पर जाकर वाणी अवरुद्ध हो जाए वही भगवान का परिचय है। दृष्टांत है एक राजकुमार राजकुमारी का। एक चक्रवर्ती सम्राट का राजकुमार ससुराल गया तथा वह अपने साथ में अपनी ही अवस्था एवं अपनी सी ही वेशभूषा वाले कई राजकुमारों को भी ले गया। राजमहल में सभी सिंहासनों पर बैठे। तब सखियां राजकुमारी को लेकर आईं और प्रत्येक राजकुमार के समक्ष ले जाकर राजकुमारी से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पति यही है। राजकुमारी कुछ भी नहीं कहती है और वह नहीं कहती हुई जब अपने पति के समक्ष पहुंची तो वह मौन हो गई और उसकी वाणी बंद हो गई और अपने पति को पहचानने पर भी बोल न सकी। इस प्रकार से ही श्रुतियाँ भी अपने पति परमेश्वर के समक्ष होकर मौन होकर रह जाते हैं, यथा नेति नेति कहकर गुणगान करती हैं। दियो में वृकासुर को वर डर भयो तहाँ वैसे, डर कोटि कोटि आपे वारी डारे हैं। बालक न होय यह पालक है लोकनी को, मन को विचार कहा दीजे प्राण प्यारे हैं। जो पे नहीं देत मेरो, बोली वो अचेत होत, दियो निज हेत तन आलिन के धारे हैं। ल्याए वृंदावन रास
मंडल जटित मणि प्रियान गण बीच लालजू निहारे हैं। भगवान श्री शंकर जी निज मन में विचार करने लगे कि मैंने एक बार बृकासुर को वर दिया था, उसके कारण मुझे बड़ी भारी विपत्ति सहन करनी पड़ी थी। यहाँ पर इस भक्त को वर देने में उस प्रकार की आशंका नहीं है, और वास्तविक बात तो यह है कि मैं उस प्रकार की कोटि कोटि विपत्तियाँ इस भक्त पर न्यौछावर कर सकता हूँ, क्योंकि यह बालक निरा बालक नहीं है, यह तो महान भगवत भक्त है, तथा आगे चलकर यह लोगों का पालन उद्धारक भी बनेगा, उद्धारक होगा। श्री शंकर जी ने निज मन में विचारा कि इस विषय में तर्क वितर्क की अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब मैं नरसिंह भक्त जी को निज प्राणों से प्रिय श्री श्याम सुंदर जी को ही दे देता हूँ। अब यदि कदाचित इनको अपनी परम प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो फिर मेरा वर मांगो कि मैंने कहा वर मांगो, यह शब्द बोलना असत्य ही हो जाएगा। इस प्रकार से विचार कर भगवान श्री शंकर जी ने निज सा ही श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया तथा श्री नरसिंह भक्त जी को अति सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर तथा स्वयं श्री शंकर जी ने भी सखी रूप धारण कर इनके साथ साथ नित्य श्री वृंदावन में आए। यहाँ पर बहुमूल्यवान प्रचुर प्रकार की मणियों से जड़ित रास मंडल और अगणित ब्रज गोपियों के मध्य ठाकुर श्री श्याम सुंदर जी का दिव्य दर्शन श्री शंकर भगवान ने भक्तराज श्री नरसिंह जी को कराया। कि बृकासुर, एक दिन शकुनी पुत्र बृकासुर ने श्री नारद जी से पूछा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों में से शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले कौन से देवता हैं? श्री नारद जी ने कहा कि श्री शंकर भगवान ही अल्प गुणों से प्रसन्न हो जाते हैं और अल्प अपराध से ही अप्रसन्न होकर शीघ्र फल दे देते हैं। बृकासुर, तुम श्री शंकर भगवान की ही आराधना करो। रावण वाणासुर ने कुछ ही स्तुति की थी कि उसी से प्रसन्न होकर उन्हें अतुल ऐश्वर्य दे दिया था। बृकासुर ने केदार क्षेत्र में जाकर अग्निदेव को श्री शंकर जी का मुख मानकर अपने ही शरीर का मांस काट काट कर उससे वह हवन करने लगा और 6 दिन की आराधना के उपरांत श्री शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो बृकासुर ने 7वें दिन अपने सिर को काटकर हवन करने का विचार बना लिया। तब दयालु श्री शंकर भगवान प्रसन्न होकर अग्नि कुंड से प्रकट हो गए और बृकासुर को गला काटने से मना कर श्री शिव जी बोले कि तुम स्वेच्छा का वर मांग लो। मैं तो एकमात्र जल से ही शरणागत पर प्रसन्न हो जाता हूँ। तुमने तो अपने सिर को काट काट कर मुझे अर्पण किया है और तुम स्वेच्छा का वर मांग लो और तुम अपने तन को क्यों पीड़ा दे रहे हो? यह सुनकर पापी बृकासुर ने कहा, उसने वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तत्काल ही भस्म हो जाए। भगवान श्री शंकर जी ने असमंजस में हो एवमस्तु कह दिया। जैसे सर्प को अमृत मिले वैसे ही बृकासुर ने श्री पार्वती जी को ही प्राप्त करने के लिए तथा दिए हुए वरदान की परीक्षा के लिए निज मन में इच्छा प्रकट की। अब वह असुर श्री शंकर भगवान और वह असुर श्री शंकर भगवान के ही सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अपनी परीक्षा वरदान की परीक्षा करने हेतु श्री शंकर भगवान अब भयभीत होकर भागने लगे और वह असुर पीछे पीछे दौड़ने लगा। उस समय देवताओं को भी कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा था। श्री वैकुंठ नाथ जी ने देखा कि अब श्री शंकर जी विषम परिस्थिति में तथा अत्यंत कष्ट में हैं। तब श्री विष्णु भगवान ने निज योग माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बृकासुर की ओर आए और उसे झुककर प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि बृकासुर जी, आप आज विशेष थकित हो गए हैं और फिर दौड़ रहे हैं। यह तन ही तो समस्त सुखों का मूल है, इसको आप
अधिक कष्ट न दीजिए और मेरे कुछ सुनने योग्य हो तो वह मुझे बताइए और थोड़ा विश्राम भी कर लीजिए। भगवान की मधुर वाणी से मोहित होकर वह बृकासुर रुक गया और फिर उसने विश्राम कर अपनी थकावट दूर कर समस्त वृत्तांत ब्रह्मचारी रूपी भगवान को बताया तथा अपनी तपस्या और भगवान शंकर से प्राप्त वरदान तथा उसके पीछे दौड़ने का तात्पर्य भी बतला दिया। ब्रह्मचारी रूप भगवान ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, हम तो उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। क्या आप नहीं जानते हो कि राजा दक्ष के शाप से ये पिशाच भाव को प्राप्त हो गए हैं। अतः ये तो पिशाच सम्राट हैं। आपने इतने बड़े होकर भी उनकी ऐसी छोटी सी बात पर विश्वास कर लिया और बिना बात के ही उसके पीछे भाग रहे हो। पहले आप अपने सिर पर तो हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए, फिर उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर वह झूठ बोलकर अन्य किसी को धोखा न दे सके। भगवान की मधुर मधुर बातों में बृकासुर ने मोहित होकर वरदान की परीक्षा हेतु अपने सिर पर ही अपना हाथ रख लिया और वह हाथ के जलते ही तक्षण बृकासुर का सिर फट गया और वह भस्म होकर गिर गया। समस्त देवों ने जय जयकार नमो नमः साधु साधु कहकर पुष्प वर्षा करने लगे और श्री शंकर भगवान महान कष्ट से मुक्त हो गए। महत पुरुष का अपराध करके कोई कैसे सकुशल रह सकता है। दीजय। श्री नरसिंह जी ने कहा कि भगवान, मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, जो कुछ भी आपको अति प्रिय लगता हो वह ही मुझे दे दीजिए। इस प्रकार से श्री नरसिंह जी की भोली भाली बात सुनकर दयालु भगवान शंकर इन पर अति प्रसन्न हो गए। भोले भाले पर रिझ कर महापुरुष जन उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं कि शेख चिल्ली और काजी का एक दृष्टांत है। शेख चिल्ली और काजी का कि एक बार शेख चिल्ली का मन दूध पीने के लिए लालायित हुआ और उसके पास में न तो भैंस और न गाय और न रुपया ही था। युक्ति सोचते सोचते शेख चिल्ली काजी के पास गया और बोला कि हमने सुना है कि बीजारोपण करने से फल अवश्य ही प्राप्त होता है, क्या यह सत्य है? तो काजी ने कहा कि यह बिल्कुल ही सत्य है। शेख चिल्ली ने कहा कि तो यह मुझको तुम एक कागज पर लिख कर दे दो। काजी ने लिख कर दे दिया। अब ये दूध का बीज बोने की चिंता में इधर उधर बीज और भूमि की तलाश करने लगा। जंगल में एक घोड़ी मरी पड़ी हुई थी। उसे देखकर शेख चिल्ली अत्यंत प्रसन्न हो गए कि अब मुझको बीज और खेत दोनों ही मिल गए। अब बीज को बोने का कार्य मेरा है। शेख चिल्ली ने एक गड्ढा खोदकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और उसके चारों ओर से कांटों की बाड़ लगा दी। शेख चिल्ली और काजी का एक दृष्टांत है कि एक बार शेख चिल्ली का मन दूध पीने के लिए लालायित हुआ और उसके पास में न तो भैंस और न गाय और न ही रुपया था। युक्ति सोचते सोचते शेख चिल्ली काजी के पास गया और बोला कि हमने सुना है कि बीजारोपण करने से फल अवश्य ही प्राप्त होता है, क्या यह सत्य है? काजी ने कहा कि हाँ, यह बिल्कुल ही सत्य है। शेख चिल्ली ने कहा कि तो यह मुझको तुम एक कागज पर लिख कर दे दो। काजी ने लिख कर दे दिया। अब ये दूध का बीज बोने की चिंता में इधर उधर बीज और भूमि की तलाश करने लगा और जंगल में एक घोड़ी मरी पड़ी हुई थी। उसे देखकर शेख चिल्ली अत्यंत प्रसन्न हो गए कि अब मुझको बीज और खेत दोनों ही मिल गए। अब बीज को बोने का कार्य मेरा है। शेख चिल्ली ने एक गड्ढा खोदकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और उसके चारों ओर से कांटों की बाड़ लगा दी तथा अपने घर वापस आकर सभी से बोले कि अब वर्षा के हो जाने से ही दूध की कमी दूर हो जाएगी। इनकी बात किसी की समझ में नहीं आई और संयोगवश वर्षा हो गई तथा अब उस स्थल पर बड़ी बड़ी घास पैदा हो गई।
घास के लोभ से किसी की भैंस उस कांटे की बाड़ को तोड़कर उसमें चरने आ गई और उसी दिन ही शेख चिल्ली अपने खेत को देखने के लिए आए हुए थे। तो इन्हें यहाँ पर एक भैंस चरती हुई मिल गई। ये पुरुषार्थ का फल समझकर उस भैंस को अपने घर ले आए। भैंस वाला ढूंढता हुआ आया और बोला कि यह भैंस तो मेरी है। शेख चिल्ली ने कहा कि यह भैंस तो मेरे खेत में पैदा हुई है। अब ये दोनों ही काजी के निकट गए। शेख चिल्ली ने लंबी बहस करके काजी का लिखा हुआ कागज इन्हें दिखाया और बीज बोने की बात बताई। काजी ने शेख चिल्ली की सरलता पर प्रसन्न होकर इन्हें एक दूध देने वाली भैंस लाकर दे दी। इसका भावार्थ यह है कि सज्जनता तथा महत् पुरुषों के संसर्ग से सभी दुख दर्द जाते रहते हैं। डर भयो तहाँ। श्री शंकर भगवान ने विचार किया कि वृकासुर को वरदान देने से तो भय उत्पन्न हुआ था, तथा कदाचित अब नरसिंह जी को वर देने से उसी प्रकार का कोई कष्ट भी आ जाए तो मैं इन्हें वर अवश्य ही दूंगा। श्री शंकर भगवान जानते हैं कि श्री नरसिंह जी भक्त हैं। भक्त से कभी भी हानि तथा संकट नहीं आ सकता है। ये एकमात्र बालक नहीं है, पालक है और लोकनिको, पालक है लोकनिको, कि भक्त लोकपाल होते हैं। अनंतानंद पद परिसिके लोकपाल से ते भये। श्री नरसिंह जी ने वर मांगते समय कहा कि हे विश्वनाथ, आप चित्तचेत अर्थात सावधान एवं स्वस्थ चित्त हैं और मैं अचेत अज्ञानी हूँ, तो मेरा बोलना अचेत अर्थात बेहोशी में ही की गई बात ही होगी। इसलिए हे शिव जी ने, हे प्रभु, आपके मन में जो हृदय स्थित है वही मुझे दीजिए। इसलिए श्री शिव जी ने सोचा कि नरसिंह जी के द्वारा अनंत जीवों को भक्ति की प्राप्ति होगी तथा सभी का परम कल्याण होगा। अतः दियो निज हेत। श्री शिव जी ने अपना सा ही अति इष्ट श्री कृष्ण प्रेम नरसिंह जी को प्रदान किया। परिकरों में प्रवेश करा देने की इच्छा से स्वयं श्री शिव जी ने अपना गोपी रूप धारण किया और श्री नरसिंह जी को ही वही रूप प्रदान किया। दिव्य रूपधारी दोनों ही नित्य श्री वृंदावन में पधारे और यहाँ पर शरद पूर्णिमा का महारास हो रहा था। शरद पूर्णम तणो दिवस यहाँ आवी ओ रास मर्यादनो वेण बाध्यो। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावा पीतांबर दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। जिनका हस्त कमल वंशी से सुशोभित है, जिनकी आभा नवीन मेघ के समान है, जिनके वस्त्र पीले रंग के हैं, लाल बिंबा फल के समान जिनके ओष्ठ, जिनका पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर श्रीमुख है, जिनके कमल के समान नेत्र, उन भगवान श्री कृष्ण जी से श्रेष्ठ और अन्य कोई तत्व को मैं नहीं जानता हूँ। पुनः सम्मोहिनी तंत्रे फुल्लेंदी वरकांति बिंदु वदनम बरहावतम सप्रियम श्रीवत्संक मुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनु गोगोपसंघावृतं गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषम भजे। कि फूला हुआ नील कमल और उस प्रकार की है कांति जिनकी मयूर के पक्ष का मुकुट प्रिय है, जिन्हें श्रीवत्स का चिन्ह है, और मयूर के पक्ष का मुकुट प्रिय है, जिन्हें श्रीवत्स का चिन्ह है, जिनके जो परम उदार हैं, जिन्होंने कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, पीत वस्त्रधारी जो परम सुंदर हैं, तथा जो गोपियों के नेत्र कमलों से पूजित हैं, जिनका शरीर गोप के समूहों से आवृत है, ऐसे श्री गोविंद भगवान का मैं भजन करता हूँ। श्री नरसिंह जी ने रास का दर्शन किया, तब रास का पद कि आज गोपाल रास रस खेलत
पुलकित कल्प तरु तीर री सजनी, शरद बिमल नभ चंद बिराजत, रोचक त्रिविध समीर सिरी सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित पिक कीर री सजनी, देसी सुगंध राग रंगनी को, ब्रज युवतिन की भीर री सजनी। मधबा मुदित विनाश बजायो, व्रत छाड़्यो मुनि धीर री सजनी, जय श्री हित हरिवंश मगन मन, श्याम हरत मदन घन पीर री सजनी। हिरन खचित रास मंडल नचत दो, रचति अपार नृत्य गान तान न्यारिये, रूप उजियार चंद चांदनी न तारी देत, कर तारी लाल गति लेत धारी लेत प्यारिये। ग्रीबा की ढुरनी कर आंगुरी, मुरनी मुख मधुर सुरनी सुनी श्रवण तपारिये, बजत मृदंग मुह चंग संग संग अंग, उठती तरंग रंग छवि जिय की जारिये। श्री नरसिंह जी भक्त जी ने देखा कि स्वर्णमय रास मंडल रंग बिरंगे हीरों से जटित है और ब्रज गोपियों के मध्य में श्री प्रिया प्रीतम दोनों विचित्र गतियों से नृत्य कर रहे हैं। गात तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है कि तान गान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है श्री रास मंडल में। श्री श्याम सुंदर श्री गौर श्री श्यामचंद्र के रूप की चांदनी की समानता चंद्रमा और उसकी चंद्रिका से नहीं की जा सकती है। लालजी ताली बजा बजा कर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। ग्रीबा का झुकना तथा हिलना, अंगुलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्रीमुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर श्रवण कर कानों की तृप्ति होती थी और पुनः कि ग्रीबा का झुकना तथा हिलना, अंगुलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्रीमुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर श्रवण कर कानों की तृप्ति होती थी और पुनः श्रवण करने की आशा तथा अभिलाषा से ताप होता था। मृदंग और मुहचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए श्री प्रिया प्रीतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो तरंगे उठ रही थी, वे मानो किसी परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। नचत दो रास में रंग भीने, भाव उपजत अंग अंगनी, कोक कला मन दीने। नचत दो रास में रंग भीने, बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, नुपुर ताल नवीने। होड़ा होड़ी तान तीरप गति, लेत नहीं कोहीने। राकारति रजनी कर आनन, उदित मदन वश कीने। रिझि भगवत की स्वामिनी, लाल अंक भर लीने, लाल अंक भर लीने। नचत दो रास में रंग भीने,
आज बननी को रास बनायो, आज बननी को रास बनायो। पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट, मोहन वेणु बजायो। आज बननी को रास रचायो। कल कंकन किंकिनी नूपुर धुनि, सुनि खग मृग सचु पायो। जुबतिन मंडल मध्य श्याम घन, सारंग राग जमायो। ताल मृदंग उपंग मुरज ढप, मिली रस सिंधु बढ़ायो। विविध विशद वृष भानु नंदिनी, अंग सुगंध दिखायो। अभिनय निपुण लटके लट, लोचन भ्रिकुटी अनंग नचायो। तत्ताथेई धरत नूतन गति, पति प्रजराज रिझायो। सकल उदार नृपति चूड़ामणि, सुख वारिद वर्षायो। परिरंभन चुंभन आलिंगन, उचित जुबति जन पायो। बरसत कुसुम मुदित नभदायक, इंद्र निशान बजायो। श्री हित हरिवंश, हित हरिवंश रसिक राधापति, जस बितान जग छायो। आज बननी को रास रचायो। श्री अपार नृत्य श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे हैं, अतः इसका पार नहीं है। गोपिन संग निशि शरद की, रमत रसिक रस रास, ब्रह्मा प्रकृति ते अति परे, सब गोपिन के पास। इस प्रकार से श्री नरसिंह मेहता जी का सुचरित्र हमने श्रवण किया। श्री नरसिंह जी का चरित्र बड़ा दिव्य भक्तिमय है। कल भी श्री नरसिंह जी का ही चरित्र हम श्रवण करेंगे। आज यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त और भगवान की जय।